जब सृष्टि के आरंभ में आदिशक्ति महादेव से अलग हुई, तब महादेव अत्यंत विरक्त हो गए। उन्होंने संसार की सभी जिम्मेदारियां छोड़ दी और गहन समाधि में लीन हो गए। देवताओं में चिंता फैल गई, क्योंकि जब तक महादेव सक्रिय न हो, सृष्टि का संतुलन संभव नहीं था। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। नारायण जानते थे कि महादेव पशुपति हैं, वे किसी भी जीव पर अत्याचार सहन नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने गरुड़ देव को आदेश दिया कि वे नागों पर आक्रमण करें। गरुड़ देव ने नागराज वासुकी को ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः वासुकी पराजित होने लगे और उन्होंने महादेव को पुकारा। समाधि भंग हुई। महादेव क्रोधित होकर युद्धभूमि में प्रकट हुए। उन्होंने गरुड़ से कहा, वासुकी को छोड़ दो। गरुड़ बोले, यह मेरे नारायण का आदेश है, मैं पीछे नहीं हट सकता। यह सुनकर महादेव का क्रोध प्रचंड हो उठा। वे गरुड़ पर प्रहार करने ही वाले थे कि तभी स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। फिर हरि और हर के बीच भीषण युद्ध आरंभ हुआ। आकाश कांप उठा, दिशाएं डोलने लगीं। युद्ध को शीघ्र समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने महादेव का कंठ पकड़ लिया। उनकी पकड़ इतनी दृढ़ थी कि महादेव के गले पर चिन्ह उभर आए। महादेव अत्यंत क्रोधित हो उठे और अपने त्रिशूल से विष्णु की वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया। अपने त्रिशूल से विष्णु की वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया। क्षण भर के लिए सृष्टि थम गई। जब महादेव ने नारायण को पीड़ा में देखा तो उन्हें अपनी ही क्रोध पर ग्लानि हुई। तभी विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे महादेव, यह सब मेरी लीला थी। सृष्टि के संतुलन के लिए आपका जागृत होना आवश्यक था। यह सुनकर महादेव का क्रोध शांत हुआ। दोनों एक दूसरे को नमन कर पुनः सृष्टि के कार्य में प्रवृत्त हो गए।